हम देख रहे थे जबलपुर संभाग के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे बालाघाट ज़िले के बारे में, जो कि 8वां ज़िला है इस संभाग का। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। संभाग का मुख्यालय जबलपुर है और डिंडोरी पुनः जबलपुर संभाग में शामिल हुआ 2012 में। इसमें टोटल 8 ज़िले हैं। तो ये है, और वो 8 ज़िले कौन कौन से हैं? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। तो पहले के 7 ज़िले के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इन सब के बारे में जो भी प्राचीनतम चीज़ें हैं और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बालाघाट के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये है पूरे मध्य प्रदेश का मैप। तो इसमें जबलपुर संभाग कितना एरिया कवर करता है? कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। तो ये टोटल 8 ज़िले हैं। तो आज हम देखेंगे बालाघाट के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। ये है पूरे मध्य प्रदेश में बालाघाट, ब्लैक वाला पार्ट। तो हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं। तो बालाघाट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों में पढ़ते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ही चीज़ें होती हैं जो एक ज़िले से याद करनी होती हैं। बस उसी को अपने दिमाग में गड़ा लीजिए, वही आगे मदद करेगा। और देखते हैं, वैनगंगा नदी शहर के करीब से बहती है। वैनगंगा नदी की बात हो रही है, ये शहर के करीब से बहती है। और कान्हा नेशनल पार्क बालाघाट मंडला दोनों ज़िलों के बीच स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क इन दोनों ज़िलों के बीच में है, ठीक है। मंडला हम पढ़ चुके थे और आज बालाघाट है। फिर उसके बाद यह नक्सल प्रभावित ज़िला है, ठीक है। नक्सलवादी ज़्यादा हैं। और वैगा जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजाति है, ठीक है। वैगा जनजाति हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में, और इस ज़िले में भी हैं ये लोग। फिर उसके बाद माना जाता है कि इसे पहले बुरा या बुरहा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो बुरा या बुरहा के नाम से इसको जाना जाता था। और भरवेली एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान कहाँ पर है? तो भरवेली में है, बालाघाट के, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मलाजखंड तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तांबा उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? मलाजखंड, बालाघाट की। फिर उसके बाद बालाघाट मैग्नीज नगरी। इसको हम मैग्नीज नगरी भी कहते हैं क्योंकि मैग्नीज का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इधर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मैग्नीज एवं तांबा यहीं पे होता है, बालाघाट में, ठीक है। और सर्वाधिक धान उत्पादन होता है यहाँ पे, और सर्वाधिक कपास उत्पादन होता है। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात भी बालाघाट का ही है, ठीक है। तो इसमें से याद करने वाली बात ये है कि मैग्नीज सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में, बालाघाट में, ठीक है। और तांबा भी होता है, तांबा होता है इधर। सर्वाधिक नक्सल प्रभावित मध्य प्रदेश का जिला यही है, ठीक है। बसोट जनजाति बांस शिल्प का घर। हाँ, ये दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे क्या है? बांस शिल्प का घर है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी बांस हैं उनसे शिल्प बनाए जाते हैं। तो देखते हैं, उद्योग विहीन जिला बांस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है, बांस की लकड़ी से चीज़ें बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं, और इसके लिए ये प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। ये भी हम देख सकते हैं, ये भी बांस की बनी हुई है। तो बालाघाट में ये चीज़ अनोखी होती है कि बांस से चीज़ें बनती हैं इधर। और ये मलाजखंड तहसील तांबा नगरी से तांबा निकलता है। मैग्नीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बालाघाट के बारे में, क्योंकि
मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मैंगनीज कहाँ से, यहीं से होता है। और दूसरी बात क्या है, तांबा, तो मलाजखंड तहसील से तांबा होता है, ठीक है, निकलता है। हिंदुस्तान कॉपर कंपनी मलाजखंड बालाघाट, तो ये कंपनी भी है कॉपर के लिए, ठीक है, बालाघाट में। और फॉरेस्ट कॉलेज है इधर, बालाघाट में फॉरेस्ट कॉलेज है, ठीक है। और बालाघाट को मैंगनीज नगरी कहा जाता है, ठीक है, मैंगनीज नगरी इम्पोर्टेंट है। और तांबा होता है कहाँ, मलाजखंड में। फिर प्रदेश का प्रथम वन राजिक महाविद्यालय यहाँ है, पूरे मध्य प्रदेश का प्रथम वन राजिक महाविद्यालय कहाँ पे है, बालाघाट में, ठीक है। आगे देखते हैं, गांगुली पारा प्रपात इसी ज़िले में है, तो ये है गांगुली पारा प्रपात, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। आगे देखते हैं, यहाँ पर धान से पोहा बनाने की सर्वाधिक मिलें हैं, यहाँ पे धान से पोहा बनाते हैं और बहुत ज़्यादा मिलें हैं इस जगह पे बालाघाट में, तो इसके लिए प्रसिद्ध है। और उड़ते पक्षी जैसा आकार है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं इसके लेफ्ट और राइट साइड ऐसा लगता है कि इसके पंख है, तो इस तरह से आकार है बालाघाट का। और आगे देखते हैं, ये जगह वैनगंगा घाटी तथा सतपुड़ा पर्वत दोनों में विस्तृत है, ठीक है, इन दोनों के बीच विस्तृत है। और महाराष्ट्र के भंडारा जिला से लगा जिला है ये। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बालाघाट जिला महाराष्ट्र के कौन से ज़िले से लगा है, तो भंडारा ज़िले से लगा है, ठीक है। और पहले यह ज़िला शिकारियों का स्वर्ग नाम से मशहूर था। शिकारियों का स्वर्ग मतलब कौन सी जगह, बालाघाट, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, बालाघाट का पूर्व स्थानीय नाम बुरहा या बुरा था, ये हम देख चुके हैं। और यह 2 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है, पूरे एमपी की सीमा बनाता है, मतलब पूरे लास्ट वाला पार्ट है ये। और 2 राज्यों से बनाता है, छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से, ठीक है। आगे देखते हैं, नदियाँ कौन सी बहती हैं, वैनगंगा, चंदन, बाघ, सोन, घीसरी, देवो, बावनगढ़ी, ठीक है, तो ये नदियाँ हैं जो इस ज़िले में बहती हैं। और राष्ट्रीय राजमार्ग NH30 और NH543, तो इस तरह से हैं। आगे लमटा की बात करें तो लमटा जगह है बालाघाट की, तो इसमें क्या खास बात है, तो धूती बांध वैनगंगा नदी पर निर्माण 1911 से 23, तो वैनगंगा नदी पे एक बांध बना, धूती बांध, ठीक है, इसका निर्माण हुआ है, तो वो कहाँ पे है, लमटा में। और नहलेसरा बांध, तो नहलेसरा बांध के बारे में देखें तो चंदन नदी पर निर्मित है। नहलेसरा बांध कहाँ निर्मित है, चंदन नदी पर। धूती बांध कहाँ पे है, वैनगंगा नदी पर, लामटा में। और नहलेसरा बांध कहाँ है, चंदन नदी पर, ठीक है। और निकट अम्मा माई का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, ये है वो बांध, देख सकते हैं। आगे देखते हैं, उकवा एक जगह है, तो इसके बारे में देखते हैं इसकी क्या खास बात है जो बालाघाट में है। तो मैग्नीज खदान, इसमें क्या है, मैग्नीज खदान है। और भगतपुर, लाटरी, सिताब चूरू, दुल्हापुर सभी में मार्बल डोलोमाइट है, ठीक है, तो मार्बल डोलोमाइट है इन जगहों पे में, ठीक है। आगे मरडी दादर, टोरसी दादर, गरही दादर सभी बॉक्साइट खदान है, तो बॉक्साइट खदानें भी हैं इन जगहों पे, मरडी दादर में, टोरसी दादर और गहरी दादर, ये सब क्या है, बॉक्साइट खदानें हैं। और रामपायली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐतिहासिक स्थल है ये, चंदन नदी तट पर है। और प्रसिद्ध मंदिर श्री राम और बालाजी की विशाल प्रतिमा है और मंदिर है, ठीक है, तो ये है वो सुंदर सा मंदिर, ठीक है। आगे देखते हैं, तो देख लेते हैं लांजी के बारे में। तो लांजी का प्रसिद्ध किला
ये जो जगह है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? किला के लिए। तो लांजी का प्रसिद्ध किला है, ये वो किला है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो किला निर्माता कलचुरी वंश है। ठीक है, तो कौन है? कलचुरी वंश का है। और यहाँ गोंडों का शासन भी रहा, गोंड राजा भी यहाँ शासन कर चुके हैं। किले में अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं और इस किले में बहुत सारे मंदिर भी हैं। और महादेव, महामाया, लांजकेई देवी, तो इनके मंदिर हैं उस किले में। आगे देखते हैं। तो मलाज खंड के बारे में बात करें तो ये इम्पोर्टेंट जगह है बालाघाट के लिए। तो तांबा नगरी 2004 और 2005 में भारत का सबसे बड़ा तांबा भंडार यहाँ पाया गया। ठीक है, और भरवेली, भरवेली में कुछ खास बात थी। भरवेली के लिए क्या था? तो एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। भरवेली एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। ठीक है, आगे, निम्न में से किस जिले को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था? अब ये क्वेश्चन आंसर है, देख लेते हैं। मंडला, भिंड, मुरैना कि बालाघाट? तो इसका आंसर है फोर्थ, बालाघाट। तो बालाघाट को क्या कहा जाता था? शिकारियों का स्वर्ग। और भगतपुर, बाटरी एवं सितपचोरो क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, तो मैग्नीज खदान के लिए, कोयला खदान के लिए, तांबा खदान के लिए कि मार्बल डोलोमाइट के लिए? तो मार्बल डोलोमाइट के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। मरडी दादर, टोरसी दादर, गरही दादर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये चीज़ें क्यों प्रसिद्ध हैं? कोयला खदान के लिए, तांबा खदान के लिए, बॉक्साइट खदान के लिए कि हीरे की खदान के लिए? तो आंसर थर्ड है, बॉक्साइट खदान के लिए। ठीक है, और लांजी का प्रसिद्ध जिला किस केंद्र में है? तो विदिशा में है कि होशंगाबाद में है कि बालाघाट में है कि भोपाल में है? तो लांजी का प्रसिद्ध किला बालाघाट में है। ठीक है, और लांजी के किले का निर्माण किस राजवंश ने किया था? कलचुरी वंश ने, नाग वंश ने, चंदेल वंश ने, बुंदेला वंश ने? तो आंसर है कलचुरी वंश। ठीक है, हट्टा क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, तो हट्टा क्यों प्रसिद्ध है? किले के लिए, चुना पत्थर के लिए, बावड़ी और मंदिर के लिए, मैग्नीज के लिए? तो हट्टा बावड़ी और मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो हट्टा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे एक बावड़ी बनी हुई है जो कि प्राचीन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा तांबा भंडार कहाँ स्थित है? तो भारवेली में, मलाज खंड में, मिराजपुर में कि उकवा में? तो आंसर सेकंड है, मिलाज खंड में। ठीक है, तांबा भंडार कहाँ है? मिलाज खंड। मिलाज खंड किससे रिलेटेड है? तांबा भंडार से। ठीक है, और निम्न में से मैग्नीज खदान नहीं है? उकवा, मलाज खंड, मिराजपुर, उपरोक्त सभी? तो आंसर है फोर्थ, उपरोक्त सभी। इनमें से किसी में भी मैग्नीज खंड नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान स्थित है कहाँ पे? मिराजपुर में, मलाज खंड में, पाथाखेड़ा में, भरवेली में? तो आंसर फोर्थ है, भरवेली में। भरवेली मैग्नीज खदान से रिलेटेड है और मैग्नीज खदान कहाँ पे है? भरवेली में। फिर निम्न में से बालाघाट में स्थित नहीं है? ऐसी कौन सी चीज़ें बालाघाट में नहीं है? मरडी दादर, सहसी दादर, गरही दादर, दाहोदरा? तो आंसर फोर्थ है, दाहोदरा। दाहोदरा इसमें बालाघाट में नहीं है।